आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 22 अनुच्छेद लेखन, यानी किसी विषय पर कम शब्दों में अपनी बात को रखना आपका अनुच्छेद लेखन कहलाया जाता है। किसी विषय पर कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करना अर्थात विषय को सार रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद को निबंध का ही रूप कहा जाता है, जहाँ निबंध में किसी विषय से संबंधित विचारों का प्रस्तुतिकरण में प्रस्तावना, विषय वस्तु, उसके पक्ष विपक्ष तथा निष्कर्ष को आधार बनाया जाता है। वहीं अनुच्छेद में किसी विषय से संबंधित जानकारी सीमित शब्दों में दी जाती है, यानी कम शब्दों में जब हम किसी जानकारी को देते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसमें विषय को केंद्र मानकर उससे संबंधित सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि अनुच्छेद में क्रमबद्धता एवं सरलता बनी रहती है। एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद में किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, अनुच्छेद में अपने विचार सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद की भाषा सरल और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। और चौथा, अनुच्छेद में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। पांचवा, अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ अनुच्छेद उदाहरण के लिए दे रहे हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। कुछ अनुच्छेद है तो सबसे पहला स्वावलंबन। तो स्वावलंबन पर कुछ बातें लिखेंगे। दास्ता की श्रृंखलाओं से मुक्त आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि वो स्वावलंबी होता है। वह कठिन से कठिन कार्य स्वयं करता है। वह सुखमय जीवन यापन के लिए स्वयं सामग्री जुटाता है। सफलता और समृद्धि स्वावलंबी व्यक्ति के चरण चूमा करती है, जो स्वयं पृथ्वी खोद कर पानी निकाल कर अपनी तृष्णा शांत करने की क्षमता रखता है। जीवन की सफलताएं उस वीर का ही वर्ण करती है। इससे मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा वह प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। अतः मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी से देश और समाज का भी उत्थान संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है। इसके बाद दूसरा विषय है आपका प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के विषय पर कुछ शब्दों में आप अपनी बात कहेंगे। प्रकृति के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति ने भूतल पर तथा भूमि के नीचे अनेक प्रकार की वस्तुओं से मानव को उपकृत किया है। वृक्ष, पर्वत, नदियां, झरने, झीलें, समुद्र, वनस्पतियां तथा पृथ्वी के गर्भ में छिपी अनेक बहुमूल्य धातुएं मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का जितनी कुशलता से उपयोग करेगा उतना ही लाभान्वित होगा, किंतु आज मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, नदी, झीलें, ठीक है, पर्वत, पहाड़, इन सब का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी इसका सही पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। क्या प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अति उपयोगी वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पर्वतों को काट काट कर मार्ग बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के इस दुरुपयोग के कारण पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। जलवायु एवं वर्षा का असंतुलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आकर जान माल की भीषण क्षति करती है। आज भूस्खलन, रेगिस्तान का प्रसार, भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास आदि जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कर दे तथा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करे। मनुष्य का यही कर्तव्य बनता है कि वो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं उनका आदर करे और उनको बर्बाद ना करें, क्योंकि उनसे जब हम उनके साथ गलत करेंगे तो जब प्राकृतिक संसाधनों के उसकी वजह से क्या है, हमारी प्रकृति जो है एकदम नष्ट हो जाएगी और हमें जान माल की हानि होगी। ठीक है। तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी उनको काटना या बेकार नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद दो विषय और है, प्रार्थना का महत्व और स्वास्थ्य। इसके बारे में आप अच्छे से अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। और कोई दो विषय पर आप अपने आप से कोई दो विषय आप जो भी आपको अच्छे लगे उन पर आप अच्छे से अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपने पढ़ लिया क्या है कि किसी विषय पर कुछ कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करना, वही आपका अनुच्छेद लेखन। ठीक है। तो दो विषयों पर आप कोई भी दो विषयों पर आप अपने हिसाब से कुछ शब्दों में कुछ अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो बच्चों, ये पाठ आज हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।